आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में भाषण देते वक्त दावा किया था कि गुजरात विधानसभा के अगले चुनाव में उनकी पार्टी जीत हासिल करके दिखाएगी। जी हां, इसी दावे के बाद गुजरात में सियासी रण लगभग 2.5 साल पहले से ही तपिश में है, तपने लगा है। बीते दिनों एक हफ्ते में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य पहुंचे और शुक्रवार से ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी गुजरात के रण की थाह भांपने की सोची है और पहुंच गए गुजरात। ये बात तय है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए गुजरात किसी सियासी एपी सेंटर के जैसा है। एक तरफ पीएम मोदी गृह राज्य में समय बिताने की टेक्निक पर काम कर रहे हैं, तो राहुल ने अपने दौरे के दौरान बीजेपी पर कम लेकिन अपनी पार्टी के नेताओं पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा, पिछले 30 सालों से कांग्रेस गुजरात में सत्ता से बाहर है, लेकिन अब बदलाव की जरूरत है। राहुल ने कहा, जो लोग पार्टी की विचारधारा के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी ही होगी। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में 2 तरह के कांग्रेसी लोग हैं, एक वो जो पार्टी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध है और जनता के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरे वो जो पार्टी के विरुद्ध काम कर रहे हैं। कांग्रेस अब बिल्कुल भी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में बब्बर शेर हैं और ना जाने कितने, लेकिन कुछ चेन से बंधे हुए हैं। खैर, बीजेपी के लिए ये सम्मान की लड़ाई है और कांग्रेस के लिए वचन के मान की। जनता के दिल पर कौन राज करेगा, इसी पर आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। गुजरात में विधानसभा चुनाव भले ही 2027 में है, लेकिन कांग्रेस इसके लिए अभी से तैयारियों में जुटी दिख रही है। गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे लोकसभा प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने ही नेताओं को लपेटे में ले लिया। राहुल गांधी ने अहमदाबाद में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सीधे जनता से जुड़ना ही पड़ेगा, तभी जनता आप में यकीन करेगी। अगर कुछ नेताओं को पार्टी को निकालना पड़े तो निकाल भी देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, सीनियर लेवल नेता हैं, बब्बर शेर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है और बब्बर शेर बंधे हुए हैं सब। शायद मध्य प्रदेश का डेलीगेशन था, एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ, कहता है, राहुल जी आप एक काम कर दीजिए। मैंने कहा क्या? कहता है 2 तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। अब गुजरात की जनता देख रही है, गुजरात की जनता देख रही है, कह रही है भैया कांग्रेस पार्टी ने रेस में बारात का घोड़ा डाल दिया। तो अगर हमें रिश्ता बनाना है तो हमें 2 काम करने हैं। पहला काम, ये जो 2 ग्रुप्स हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी ने मौके को लपकते हुए राहुल पर हमला बोलना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैदान में उतरे सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर एक-एक कर कई हमले किए। सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा, राहुल और सोनिया गांधी के दौर में सबसे बुरे दौर में कांग्रेस गुजरात में पहुंच चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी और अब अपनी पार्टी के लोगों को भी अपशब्दों का प्रयोग करने लगे हैं।
इसीलिए मैंने कहा यह कांग्रेस के अंदर की दुर्गति और राहुल गांधी जी की बिगड़ती हुई मनः स्थिति का प्रमाण है। राहुल गांधी जी ने गुजरात में कहा कि कांग्रेस के दो बड़े नेता हुए गुजरात से, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी। निश्चित रूप से हम सबके आदरणीय हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक नेशन के आर्किटेक्ट थे, परंतु शायद राहुल गांधी जी भूल गए कि कांग्रेस के एक और नेता थे जो पहले कांग्रेस के थे, बाद में उन्होंने लीग बना ली थी, वो भी गुजरात से ही थे, मोहम्मद अली जिन्ना। तो आज की कांग्रेस सरदार पटेल के आदर्शों से कोसों दूर है, महात्मा गांधी के आदर्शों से कोसों दूर है और मोहम्मद अली जिन्ना के आदर्शों को आत्मसात कर कर बैठी हुई है। गुजरात चुनाव में भले ही अभी बहुत समय बाकी है, लेकिन सियासी गुणाभाग अभी से किए जा रहे हैं। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और राहुल गांधी भी दौरे पर हैं। राहुल, कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात में हो रहा है और बीजेपी कांग्रेस दोनों ही अपनी कमर कस रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मेहमानों की फेहरिस्त जो रहेगी इस चर्चा के दौरान उससे आपका तारुफ करवाती हूँ। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला जुड़े हुए हैं बीजेपी से हमारे साथ में, बीजेपी गुजरात से निशांत रावल जी हैं कांग्रेस से हमारे साथ में, इसके अलावा संदीप चौधरी जी। 3 मेहमान हैं हमारे साथ। शुरुआत बीजेपी के साथ में करेंगे। हिमांशु जी, बीजेपी अभी से ही रण की तैयारी में लग गई है, क्या कहेंगे? जनता हमारे साथ है और 30 सालों से साथ है। जैसा कि आज राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपने लो कॉन्फिडेंस का जो है जवाब तो दे ही दिया है कि कांग्रेस 30 साल से आई नहीं है। उन्होंने खुद बोल दिया है कि उनके नेता जो हैं इधर उधर भटकते हैं, कांग्रेस के विरुद्ध काम करते हैं। तो ऐसा जो है, अगर आपका लीडरशिप इतनी वीक है, लीडरशिप इतनी मतलब हारी हुई है कि आप अपने नेताओं को नहीं संभाल सकते, तो क्या ही बोला जाएगा। उन्होंने बात की 2 बड़े नेताओं की, कहते गुजरात से आते हैं, पटेल जी और आदरणीय गांधी जी। तो उनको तो हम ले गए हैं, हम उनकी विचारधारा को मानते हैं, वो तो हमारे नेता हो गए। आप तो खाली जिन्ना की विचारधारा फॉलो कर रहे हो। कर्नाटक में क्या कर रहे हैं? कर्नाटक में अल्पसंख्यकों के नाम पे मुस्लिमों के लिए हज की उन्होंने सब्सिडी दे रहे हैं, हज हाउस बना रहे हैं, और सिखों के लिए कुछ नहीं करना है उनको, जैनों के लिए कुछ नहीं करना है, पारसियों के लिए कुछ नहीं करना है, बुद्धों के लिए कुछ नहीं करना है। तो वही जो लोग जिन्ना के जो है कदम पे चलेंगे तो उनका विनाश तो तय है। तो इसीलिए आज राहुल गांधी भी जो है वो खुद जो है लो कॉन्फिडेंस में घूम रहे हैं और कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे। तो उनको खुद पता है कि अगर वो ऐसे ही गलत रास्ते पे चलेंगे, जैसे उल्लू की प्रवृत्ति होती है अंधकार की तरफ जाना, वैसे कांग्रेस अगर जो है। बीजेपी कॉन्फिडेंट है? बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। इतने कॉन्फिडेंट हैं कि 144 मछुआरे जो पाकिस्तान की कैद में हैं और न जाने कितने और अन्य किसी की कैद में हैं, उनको आज तक आप छुड़वा नहीं पाए। ये कैसा कॉन्फिडेंस है? मछुआरा समुदाय आपको क्यों वोट दे, मुझे बताइए। ट्राइबल समुदाय आपको क्यों वोट दे? कहाँ का कॉन्फिडेंस है? ये अतिशयोक्ति तो नहीं है सर? अति सर्वत्र वर्जित, हम ब्रह्मास्मि मान लिया है आपने कि गुजरात में हम ही ब्रह्म हैं। ये तो हमने बोला ही नहीं कि हम ही ब्रह्म है। मैंने बोलने के पहले सबसे पहले होता जनता हमारे साथ है। मैंने ये तो बोला नहीं कि हम वहां पे सर्वे सर्वा है। हमने बोला जनता हमारे साथ है, जनता हमसे प्रेम करती है। और जनता जो गुजरात जो है बिजनेस मतलब प्रमुख स्टेट है, तो वहां पे हमारी जो पॉलिसियां रही हैं वो हमेशा ऐसी रही है कि वहां के लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदा किया जाए, वहां की जनता के लिए सबसे ज्यादा काम किया जाए। और गुजरात में जो ये मछुआरा समुदाय पकड़ा गया, मैं आश्वासन देता हूं कि हम सबको पता है कि दिस हैज बीन द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर वी हैव हैड। तो जो भी होगा, नेगोशिएशन होगा, बातचीतें होंगी और चीजें जो है सही निकल कर आएंगी। और आपको मैं आश्वासन देता हूं कि मुस्लिम मछुआरा समुदाय हो, चाहे कोई भी समुदाय हो, आदिवासी समुदाय हो, हम सबके लिए काम करते हैं, करते थे और करते ही रहेंगे। ठीक है, कांग्रेस का क्या कहना है? एक बार मैं
पूछ लेती हूँ निशांत रावल जी, आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी तो एकदम तैयारी में जुट गए हैं अभी से, लेकिन इस दौरान उन्होंने टीम ए टीम बी दोनों का ऐलान कर दिया, कहा बब्बर शेर चेन से बंधे हुए। चेन कौन है? राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी या कोई और? देखिए पूजा जी, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोलना चाहता हूं। आज भारत देश में अगर मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात होती है तो बिल्कुल हमारा भारत देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। वैसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मदर ऑफ फासिज्म। भारतीय जनता पार्टी में जो तानाशाह है, उनके नेताओं में इतनी ताकत, डेयरिंग कभी भी नहीं है कि अपनी खामियों का स्वीकार करें। राहुल गांधी जी ने आज हमारे गुजरात में 1 साल के अंदर तीसरी बार गुजरात जब आए, उसका मतलब है राहुल गांधी जी और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व गुजरात में अगला 2027 का चुनाव जीतने की बात को बहुत सीरियसली मान रहे हैं। राहुल गांधी जी ने काफी समय के बाद कार्यकर्ताओं के साथ खुले दिल से जब मीटिंग की हो, और मीटिंग में जो राहुल गांधी जी ने बातें कही वो सिर्फ गांधी ही बोल सकता है, वो बात भी निश्चित है। राहुल गांधी जी ने गुजरात कांग्रेस की खामियों के बारे में बोला। अच्छी बात है, मेरे जैसे गुजरात कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता आज पूरे देश में बहुत कॉन्फिडेंट है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने सही बात बोली है। 30 साल से हम गुजरात में सरकार नहीं बना पा रहे। 2017 में हम काफी क्लोज थे, 10 सीटों की वजह से हम सरकार बनाने में विफल रहे। आज भी पूजा की गुजरात में अगर एक वोटर भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है तो हर दूसरा वोटर कांग्रेस को वोटिंग करता है। हमारे पास गुजरात में 40% से ज्यादा वोट शेयर है, जो 2002 से लेके 2024 लोकसभा चुनाव तक हमें मिले हैं। आपको याद होगा 15 साल प्रधानमंत्री मोदी साहब ने गुजरात के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था, 12 साल तक, लेकिन गुजरात में हमारा वोट शेयर को वो डाउन नहीं कर पाए। यस, वो बात पक्की है, हमें गुजरात में 5% वोट शेयर इंक्रीज बिल्कुल करना है। तो उसके लिए गुजरात कांग्रेस में जो कांग्रेस भाजपा वाले लोग हैं, जो भाजपा के टीचर में आके, दल में आके, लालच में आके उनके लिए काम करते पार्टी, वैसे लोगों को फिल्टर करने की बात बिल्कुल होनी चाहिए। इससे हर एक इसका घनिष्ठ कार्यकर्ता कांग्रेस जो अपनी वेट कटने से कांग्रेस का ब्लड निकलता है, वैसे कार्यकर्ता बिल्कुल मैं भी खुश हूँ। ऐसे जो हमारी पार्टी जयचंद उनको निकालना चाहिए, यही राहुल ने बात की है। और फिल्टरिंग होगा, कांग्रेस जब ग्राउंड जीरो से खड़ी होगी, एक नई कांग्रेस गुजरात कांग्रेस लोगों के प्रॉब्लम, लोगों के इश्यू को लेके लोगों के सामने जाएंगे, अब जाके एक सरकार बनने की बात होगी। पूजा जी, गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वो बात नहीं। गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी है, अभी जाके कांग्रेस को 50% वोट मिलता है, लेकिन सरकार बनाने के लिए काफी नहीं। सरकार बनाने के लिए गुजरात की जनता का दिल भी जीतना पड़ेगा। मुझे तो ये बताइए निशांत जी, राहुल गांधी मंच से खड़े होकर के बोल के गए पार्टी के अंदर पार्टी है, इस बात से कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? या कहीं पार्टी के अंदर की पार्टी का हिस्सा तो नहीं है आप? देखिए पूजा जी, दो चीजें हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी, गुजरात की भारतीय जनता पार्टी में दो लोग हैं, एक भाजपा वाले लोग हैं और दूसरा भाजपा कांग्रेस वाले लोग हैं। मैं क्यों ऐसा बोला? क्योंकि आज की गुजरात सरकार की मिनिस्ट्री आप देखोगे, 12 से ज्यादा मिनिस्टर कांग्रेस से आए हुए हैं, 50% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विधायक कांग्रेस में से आए हुए। पिछले 10 साल 15 सालों में 80 से ज्यादा कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में चले गए। कोई मिनिस्टर बन गया, कोई एमएलए बन गया, कोई सांसद बन गया, राइट? ऐसे ही कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने बोला कि कांग्रेस में दो टाइप के लोग, एक कांग्रेस का कार्यकर्ता और एक कांग्रेस बीजेपी का कार्यकर्ता, जो बब्बर शेर की तरह बीजेपी के सामने लड़ नहीं पाता, बीजेपी के सामने हार जाता है। बीजेपी का जो तानाशाही एटमॉस्फियर है, बीजेपी की जो सारी सरकारी मशीनरी का यूज करके हमारे कार्यकर्ताओं को आंदोलन नहीं किए जाने देते, मैं परमिशन नहीं मिलती। जी आप शौक होगी, अकेला गुजरात ऐसा राज्य है जहाँ फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद, सूरत या बड़ौदा सिटी में जब प्रधानमंत्री जी आते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उनके घर पे जाके रात 12 बजे 1 बजे क्राइम ब्रांच, लोकल पुलिस नहीं पता जी, क्राइम ब्रांच पुलिस आके घर से उठा लेती है, जब तक प्रधानमंत्री जी गुजरात की पावन भूमि कोई और राज्य में नहीं जाते।
गुजरात में इतना गंभीर माहौल में भी अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, फिर ब्लॉक का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, हम मजबूताई से लड़ते हैं। यस, मैं वो खाली एक्सेप्ट करता हूँ एज अ पार्टी के प्रवक्ता कि लोग ऐसे हैं जो पार्टी के लिए जयचंद की भूमिका निभा रहे हैं और समय आ चुका है। राहुल गांधी जी ने जिस दिन लोकसभा में संसद में बोला था कि आप अभिमान मत कीजिए, हम गुजरात में भी आपको 2027 में हराने जाने वाले हैं, और यही प्रक्रिया के हिसाब से राहुल गांधी जी 1 साल के अंदर 3 बार गुजरात में आए। आज दिन तक गुजरात के सारे नेतागण, हमारे टीएलपी लीडर, हमारे विधायकों के साथ, हमारे प्रदेश प्रमुख, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया, और ये हमारे लिए खुशी का माहौल है। जो एक कांग्रेस का पक्का कार्यकर्ता चाहता है, कोई राहुल गांधी जी आज बोलते हैं कि भाई जो लोग कांग्रेस है तो आरएसएस की विचारधारा से लोगों को निकालना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, राहुल गांधी जी ने कुछ गलत नहीं बोला, पर इसकी वजह से पूजा जी आफ्टर ऑल गुजरात कांग्रेस को फायदा ही मिलने वाला है और पब्लिक में जनता ने हमारा पॉजिटिव मैसेज जाएगा। ठीक है, संदीप चौधरी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। संदीप चौधरी जी, आपके पास जाऊंगी मैं। संदीप जी, क्या कहेंगे? बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अभी से तैयारी में लग गई है। बीजेपी टाइम टेक्निक पे काम कर रही है और कांग्रेस जो है वो ट्रस्ट टेक्निक पर काम कर रही है। दोनों की अपनी अपनी टेक्निक है, अपना अपना तरीका है। किसकी टेक्निक काम कर सकती है, किसकी फेल हो सकती है? देखिए पूजा जी, बीजेपी का तो जो काम करने का तरीका है वो हम सब जानते ही हैं, कितनी बार हम डिस्कस करते हैं। लेकिन जो राहुल गांधी का बयान आया है कि जो बारात के घोड़े हैं उन्हें रेस में दौड़ा देती है कांग्रेस, और जो रेस का घोड़ा है उसको बारात में लगा देती है, इसका मतलब पूजा जी ये हुआ कि कांग्रेस का उस पॉइंट पर, उस कमजोरी पर ध्यान चला गया है, जिसकी वजह से कांग्रेस आज बैकफुट पर है, कांग्रेस काफी पीछे है। इसका कारण ये रहा तो आप ये कह रहे हैं बारात का घोड़ा, रेस का घोड़ा, तो निशान जी से पूछ लिया जाए वो कौन से हैं, बारात वाले कि रेस वाले? पूजा जी मैं अपनी बात क्लियर कर देता हूँ। इसमें ये फर्क होता है निशा जी, कुछ नियर डियर लोग होते हैं सभी पार्टियों में, राष्ट्रीय नेतृत्व के, तो होता क्या, वही लॉबिंग करते हैं, वही टिकट दे जाते हैं, चाहे वो टिकट हारते हैं या फिर वो अपने लोगों को टिकट दिला देते हैं। राहुल गांधी का सीधा सा स्टेटमेंट है कि भाई नए लोग जो पार्टी के लिए काम करेंगे, जो तोड़ने वाले होंगे, जो जीतने वाले होंगे, पार्टी उन्हें टिकट देगी। और मुझे लगता है एक तो एंटी इनकम्बेंसी, दूसरे अगर राहुल गांधी ने इस तरीके से नए लोगों को हिम्मत दी और उनका साथ दिया तो मुझे लगता है कांग्रेस कुछ बड़ा कर सकती है। कांग्रेस कुछ बड़ा कर सकती है, और कांग्रेस ने अगर कुछ बड़ा किया हिमांशु जी तो आपके लिए खतरे की बात है। भले ही आप कह रहे हैं कि जनता का स्नेह, जनता का प्यार, दिल्ली में जनता का प्यार, जनता का स्नेह आम आदमी पार्टी के साथ भी था, लेकिन आप वनवास से वापस लौटे, 27 सालों बाद सरकार बनी है आपकी, तो इतना अति आत्मविश्वास भी अच्छी बात नहीं है। नहीं, देखिए, जनता का जो साथ है अरविंद केजरीवाल पर नहीं था, बल्कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ पे था। सबसे पहली बात ये है। चलिए, इनका फ्रेम फ्रीज हो रहा है। हिमांशु जी, आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है। निशान जी, मैं आपके पास आऊंगी। लगातार देखिए, हम कांग्रेस की उन गलतियों की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी ने भी आज खुलकर के उन गलतियों का जिक्र किया जो कांग्रेस लगातार कर रही है, और संदीप चौधरी जी ने भी बोला कि सबसे अच्छी बात है कि आप अपनी गलतियों को स्वीकार कर पाए हैं और पहचान पाए हैं। लेकिन रोड मैप बन तो जाता है कांग्रेस के अंदर, पर वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता जो एग्जीक्यूशन होना चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे? आपके पास वो संसाधन नहीं है, फाइनेंशियल भी और ह्यूमन भी, दोनों तरह का संसाधन नहीं है सर। किस तरीके से कांग्रेस एग्जीक्यूशन में लाएगी अपने प्लान को? देखिए पूजा जी, एक कार्यकर्ता के हिसाब से मेरा स्पष्ट मानना है, इफ यू वांट टू चेंज द सिस्टम यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम से बाहर रह के किसी भी राजकीय पक्ष में कोई भी चेंजेस कोई भी इंसान नहीं ला सकता। मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता है गुजरात कांग्रेस में, जिन्होंने 30 साल से कभी गुजरात में किसी भी लेवल पे सरकार नहीं देखी। आज देखिए गुजरात में ऐसी हालत है कि हमारे जो 8 महानगर पालिका है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। राइट, ऐसे माहौल में भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी के सामने लड़ना, भारतीय जनता पार्टी का डर, हमारे कार्यकर्ताओं के कॉल रिकॉर्ड्स होने,
हमारे हमारे कार्यकर्ताओं के बिजनेस के ऊपर, उनके जॉब के ऊपर हमला करना, उनके फैमिली तक चले जाना, उनको डराना धमकाना, भारतीय जनता पार्टी का केस पैरो वरना खत्म हो जाओ। ऐसे माहौल में हमारा कार्यकर्ता लड़ता है तो जो मोरल साइकोलॉजी होती है, हिमांशु जी, उसका इसी effect होता गुंडई का आत्मविश्वास है क्या? निशान जी तो एकदम नहीं। नेशनल टेलीविजन पे बैठ के आरोप लगा रहे हैं। निशान जी लग रहा है अभी तक आम आदमी पार्टी के जो समर्थन दिया था उनको अभी तक गया नहीं अरविंद केजरीवाल के झूठ बोलने का भूत आपके सर से। अगर आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सर्च हो रहे तो आपने केस किया? एक भी एफआईआर मुझे बताइए जो आपने कंप्लेंट डाली हो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। एक भी मुझे प्रूफ बता दीजिए कि आपकी कॉल रिकॉर्ड कर रही है भारतीय जनता पार्टी। एक भी ऐसा प्रूफ दिखा दीजिए किसी के आपके कार्यकर्ता को पीटा गया है। इनके पास नहीं होगा, इनके पास खाली के झूठ बोलने का एक फ्रेम है। निशान और जी, दूसरी काउंटर। बात ये कर रहे हैं अपने कमजोर नेतृत्व का इंट्रोस्पेक्शन पूजा करिए। जी, जब राहुल गांधी ने पूजा बोला जी, कि बारात वाला घोड़ा अगर है आप ऐसे और जो रेस वाला भारतीय घोड़ा जनता है तो पार्टी के दूल्हा तो प्रवक्ता राहुल को गांधी बुला के है। आपके मेहमान दूल्हा बना के कौन है? जिस जब राहुल गांधी खुद दूल्हे हैं तो फिर वही करते हैं सारे काम। की ज्यादा पता होता तो बात सही होती। हमारे कार्यकर्ता, हमारे यूथ कांग्रेस के कपिल देसाई, मैं नाम के साथ बोल रहा हूँ कि आप गूगल कर सकते हो, कपिल देसाई हमारे यूथ कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन, गुजरात के अहमदाबाद में यही भारतीय जनता पार्टी वालों ने, उनका रबारी समाज है जो पर्टिकुलरली गाय के साथ। ठीक है, वापस आएंगे तो निशान जी दिखाइए, आपके प्रूफ पास दिखाइए। आएंगे। प्रूफ वक्त यहाँ पर दिखाइए। एक छोटे से ब्रेक का है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार चर्चा ऐसी बात पर 2.5 साल का समय बाकी रह गया है, लेकिन एक्टिवेट हो चुकी है बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जनता के दिल तक पहुंचने के लिए। और इसके पीछे की वजह लोकसभा में किया गया दावा है। वक्त छोटे से ब्रेक का। चलिए, हमारे साथ मेहमान लगातार चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला जुड़े हैं बीजेपी से हमारे साथ में। निशांत रावल कांग्रेस गुजरात से जुड़े हुए हैं। संदीप चौधरी जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जाते जाते निशांत जी की बात अधूरी रह गई थी। निशांत जी अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। पूजा जी, मैं शुक्ला जी को यही कहना चाहता हूं कि आपको गुजरात की जियोग्राफी के बारे में पता नहीं है। मैं यहाँ का, मुझे पता है हमारे कार्यकर्ताओं को कौन से कष्ट दिए जाते हैं। हमारा कपिल देसाई, आप डाल सकते हो अभी गूगल में, यूथ कांग्रेस के हमारे नेता हैं, उनके वो रबारी समाज से आते हैं। उनके पूरे समाज के बने हुए बैठे हुए मकान विदाउट नोटिस, विदाउट ऑफरिंग देम ऑप्शन, उनको आप किसी का भी दबाण या किसी का भी मकान तोड़ने जाते हो, ठीक है आप तोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर कोई इलीगल है, लेकिन उनको ऑप्शन देना भी सरकार के दायित्व में आता है कि वो ओपोजिशन से उनके घर टूटे गए हैं। गुजरात में ऐसी हालत है, इलीगल इनरोचमेंट जो होते हैं, सुनिए इलीगल इनरोचमेंट जो है उसको कभी भी सरकार तोड़ सकती है। पहली बात ये, उसका अपोजिशन से कोई लेना देना नहीं है। आंदोलन नहीं कर सकते हम, बेरोजगारी। और दूसरा मैं एक चीज बताऊंगा, देखिए पूजा जी, मैं अगर पुलिस थाने में ये लेके जाऊं कि मेरे घर पे चोरी हो गई है और विदाउट अगर प्रूफ लाके दिखाऊंगा, अगर आपके पास, तो इसका मतलब वो चोर साबित नहीं हो जाता है। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप मुझे दिखाइए। प्रधानमंत्री, अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप मुझे दिखाइए। इसका कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन निशान जी आपकी आवाज आ रही है? भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक मॉडल, निशांत रावल जी, बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर आपकी बात में 1% भी सच्चाई है, अगर आपके फोन टैप हो रहे हैं, अगर आप गए, तो आप मुझे प्रूफ दिखाइए ना। समय उन्होंने प्रॉमिस की थी सूरत, पेरिस पर। ठीक है, हमारे साथ में निकुल पटेल जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। हमारे सहयोगी निकुल पटेल जुड़े हैं। निकुल, देखिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ता यहाँ बैठकर लड़ तो रहे हैं, लेकिन अगर हम मौजूदा स्थितियों की बात करें तो कांग्रेस इस फाइट में कहाँ नजर आती है अभी? और जिस तरीके से राहुल गांधी ने हुंकार भरी है, उस हुंकार के बाद की सिचुएशंस किस तरीके से रिवॉल्व हो सकती हैं? क्या 360 रिवॉल्व हो सकती हैं ये कंडीशंस? जी देखिए, राहुल गांधी ने जो आज बात गुजरात अहमदाबाद में की है वो कहीं सही है, क्योंकि गुजरात कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं दो गुट काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ये भी कहा था कि कई लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस में रह के बीजेपी को फायदा कर रहे हैं, यानी कि बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। और हमने देखा भी है कि कई बार ऐसा हुआ है, कांग्रेस के छुटे हुए विधायक हो या फिर स्थानीय निकायों में छुटे हुए लोग हो, वो बार बार बीजेपी के अंदर शामिल हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये बताता है कि कांग्रेस के अंदर के ही लोग बीजेपी के अंदर शामिल है, जिसकी वजह से कांग्रेस और ज्यादा कमजोर होती गुजरात के अंदर दिखाई दे रही है।
एक बात स्पष्ट हो जाती है कि कहीं ना कहीं बीजेपी पूरे गुजरात के अंदर कई सालों से राज कर रही है और एक मकसद ये भी है कि बीजेपी का जो अंदर की बात होती है वो पार्टी के अंदर रहती है, जबकि आज हमने देखा कि कांग्रेस के अंदर की बात कांग्रेस के नेता एक स्टेज पे आके कह देते हैं कि इस तरह के हालात है जिससे कई नेता नाराज भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले कई सालों में कांग्रेस में ऐसा होता आया है। लेकिन निकुल देखिए, हमारे साथ में पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी बैठे हुए हैं, संदीप जी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए कम से कम ये तो अच्छा है कि वो अपनी सिचुएशन को पहचान पाए हैं और अगर उस पर ये काम भी कर पाए तो आने वाले दिनों में वो अच्छा हो सकता है। देखिए ये बात सही है, देर से ही सही, पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को ख्याल आ गया है कि अपने ही लोग पार्टी को डुबाने में छुपे हुए हैं। राहुल जी ने आज स्टेज पे से कहा है, इसका मतलब ये साफ है कि अब कांग्रेस को पता चल गया है कि कांग्रेस के कई लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि कांग्रेस में रह के बीजेपी का काम करते जा रहे थे और उनको रोकना भी जरूर था। राहुल ने आज इशारा बहुत बढ़िया किया था, उन्होंने बताया था कि कई ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और ऐसे 15-20 लोगों को निकलना पड़ा तो भी पार्टी को नुकसान नहीं होगा क्योंकि पार्टी के पास और भी कई नेता है। राहुल गांधी ने एक चुनौती दी थी लोकसभा के अंदर कि 2027 में गुजरात के बीजेपी का जो गढ़ है गुजरात, उसमें ही बीजेपी को हराएंगे और उसको लेके उन्होंने बताया कि उसको लेके हम काम पे लग चुके हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं और इसी वजह से वो गुजरात भी आए। कहीं ना कहीं अब मायनों में देखे तो कांग्रेस यहाँ पे खत्म हुई दिख रही थी। दूसरी ओर राहुल का इस तरह का कहना है कि वो फिर से खड़े हो रहे हैं और बीजेपी को 27 में टक्कर देंगे। अब आपको ये बात बता दूं कि गुजरात कांग्रेस की हालत ये है कि अभी स्थानीय निकाय चुनाव हुए, उसमें भी पार्टी अच्छे प्रदर्शन नहीं कर पाई। कई ऐसी जगह है जहां पे पार्टी का खाता भी नहीं खुला। अब बात विधानसभा की हो रही है और बात ये भी हो रही है कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं, तो अब समय ही बता सकता है कि कितने वो सही होते हैं। पर आज की बात करें तो राहुल गांधी जब अहमदाबाद के सभा संबोध रहे थे, कार्यकर्ताओं को संबोधन कर रहे थे, तो उन्होंने एक साफ इशारा कर दिया है कि गुजरात कांग्रेस में जो चल रहा है उनको सब पता चल। जी, गुजरात कांग्रेस में जो चल रहा है वो उनको सब पता है। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, पहली बात ये जो है राहुल गांधी और मैं गुजरात कांग्रेस के सभी लोगों के लिए बोलूंगा जो अपनी विफलताओं का जो है ठीकरा इन सब छोटी छोटी चीजों पर न डाले। आज भी मेरी कांग्रेस को यही सलाह रहेगी। अब आप देखिए कांग्रेस के कार्यकाल 30 साल पहले तक कैसा था। गुजरात जो है एक बिजनेस ओरिएंटेड स्टेट है, वो हम सारे लोग जानते हैं। वहां के अगर बिजनेस चलता है तो अमन शांति होनी चाहिए, तभी बिजनेसमैन का बिजनेस ग्रो होगा। कांग्रेस के जमाने में कितने वहां पे दंगे हुआ करते थे, हिंदू मुस्लिम दंगे आए दिन होते थे कभी। और एक वीडियो भी वायरल हुई थी, हार्दिक पटेल जब कांग्रेस में हुआ करते थे तो राहुल गांधी उनसे मिलने गए थे और पाटीदार रिजर्वेशन का जो राइट की कुछ बाती मामला गर्मा गर्मी हुई थी। और क्या हुआ था कि उस समय बिजली पानी जो एक अहम चीजें होती है वो भी आप लोग नहीं दे पाए थे। उसके बदले हमने क्या किया, हम गुजरात में जब से आए हैं हमने जो है बिजनेस प्रमोशन किया। जो वादे हम लेके आए थे साबरमती नदी साफ होगी तो पूरी तरीके से साफ हो गई है। जो पुल हमने बोले थे बनने हैं वो बनेंगे। जो हर चीज का, हर गरीब से गरीब तबके का, छोटे से छोटे एमएसएमई का, छोटे से छोटे बिजनेस का डेवलपमेंट जो है हम ग्राउंड लेवल पे देख रहे हैं। तो ये चीजें जब आप जनता के साथ करेंगे, कह रहे हैं कि चारों तरफ हरियाली है, बारिश ही बारिश हो रही है, कोई खबर नहीं आती गुजरात से, खबर आती भी है तो बस डांडिया और नवरात्र की आ रही है और कुछ नहीं आ रही है। निकुल जी, क्या ये सच्चाई है क्या? कम से कम हिंदू मुस्लिम दंगों की जो 30 साल पहले हुआ करते थे वो तो नहीं आ रही है। या गुजरात से जो नारे निकलते थे, मतलब आपने कम से कम का जिक्र कर दिया, ज्यादा से ज्यादा क्या है सर वो भी बताइए। ज्यादा से ज्यादा तो ये है कि गुजरात जो है बहुत इंडिया की भी बेस्ट इकोनॉमिक स्टेट बन गया है। टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये पटेल साहब की बात करते हैं, पटेल साहब की जो हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई है, एक भी कांग्रेस का नेता आज तक गया वहां पे शक्ल दिखाने के लिए। बात करते हैं पटेल साहब की। एक बार देखिए इसमें कितनी सच्चाई है, निकुल बताएंगे। निकुल बताइए। काम हो रहा है गुजरात में, काम हो रहा है, साबरमती साफ भी हो गई है, ब्रिज भी बन रहे हैं। पर सर एक सवाल ये भी है कि गुजरात के अंदर जो हो रहा है उसमें भ्रष्टाचार भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। आप देखिए एक पूरा का पूरा ब्रिज अहमदाबाद के अंदर बन गया, वो ब्रिज वहीं पे बना नहीं था। दूसरा एक ब्रिज ऐसा था जो बन गया और 2 सालों के अंदर वो ब्रिज बंद करना पड़ा। अब उसको तोड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं क्योंकि वो ब्रिज में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वो भी स्वीकार किया है। विकास हो रहा है वो हम मानते हैं, पर उसके साथ भ्रष्टाचार भी इतना फैल रहा है, उसको बंद करवाने के लिए क्या स्थिति है। अब दूसरी बात आज राहुल गांधी ने यह भी कही है कि कांग्रेस के नेता अब से लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से संपर्क करेंगे, यानी कि बीजेपी अब जो करते आ रही थी वो कांग्रेस करने जा रही है। किस तरह से मुकाबला होगा सर?
बोलिए हिमांशु जी। मतलब आपने अपनी बातों में ही कह दिया कि 30 साल से उसने जनता से संपर्क ही नहीं किया है, इसका मतलब तो जो आदमी जनता से अरे संपर्क पहले नहीं करेगा जनता उसका साथ क्यों देगी? जनता से उन्होंने संपर्क नहीं किया, उसका जवाब हम निशान जी से ले लेंगे। आप बताइए, ब्रिज शुरू किया फिर ब्रिज बंद करना पड़ा, ब्रिज अपना जो क्वेश्चन लिया है, समझिए ना वो वहाँ सर। के- वहाँ के- इतनी तो वहाँ के समझदारी दिखाइए। अधिकारियों- बोलिए। वहां के अधिकारियों, देखिए ऐसा तो नहीं, उन्होंने बताया कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उसको एक्सेप्ट किया है, तो वहां पे जो है जो भी अधिकारी करप्शन करते पाए जाएंगे उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसा तो मैंने कहीं नहीं बोला कि लॉ ऑर्डर विफल है या जिनको सजा मिलनी थी उनको सजा नहीं मिली है। निशान जी कुछ बोल रहे हैं, निशान जी कुछ बोल रहे हैं, निशान जी बोलिए। निशान जी तो झूठ का पहाड़ा बोलेंगे हमारे कॉल ट्रेस हो रहे हैं। अरे कुछ ठोस बात वो करिए आप। झूठ का पहाड़ा बोलेंगे, आप हरिश्चंद्र हैं। देखिए, नहीं, मैं तो रिकॉर्ड के साथ ही बात करता हूँ। मैं पूजा जी, आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड, शायद निकुल भाई मुझे पहचानते हैं, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल दीजिए। मैं हवाई बातें किसी भी राज्य के बारे में, देश के बारे में नहीं करता। ठीक है। पहली बात तो ये देखिए, ये गुजरात के अखबार का मैं आपको बता रहा हूँ न्यूज। 7 साल में 18 लाख से ज्यादा उद्योग गुजरात में बंद हो गए। 54 लाख लोग, 54 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गई। डायमंड इंडस्ट्री गुजरात की सबसे बड़ी एशिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री डायमंड इंडस्ट्री गुजरात में। आज डायमंड इंडस्ट्री के लोग आत्महत्या कर रहे हैं कि नहीं, आप निकुल भाई से पूछिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो गुजरात की एक इमेज थी पूरे भारत देश में, एशिया में, वो टपोटप बंद हो रही है कि नहीं, आप निकुल भाई से पूछिए। गुजरात महिला सुरक्षा की बात करूं तो पिछले 5 साल में गुजरात में 6500 से ज्यादा रेप हुए, 95 से ज्यादा गैंग रेप हुए। गुजरात रेप का हब बन रहा है कि क्या, बिल्कुल भाई से पूछिए। एसिड अटैक में गुजरात, महिलाओं पे होने वाले एसिड अटैक में गुजरात एनसीआरबी के आंकड़ों के ठीक है, ये सारी कमियां निशान जी आपने गिना दी। अब हम आपकी कमी पर आते हैं सर। निकुल पटेल ने एक बात बोली है कि 30 सालों के बाद कांग्रेस भी अब उसी तरह संपर्क करेगी जैसे बीजेपी जनसंपर्क करती है। उस पर आ रहे हो सर, इसका मतलब आप में कमी कहीं ना कहीं है सर। आप जनता से कनेक्ट नहीं कर पाए या कनेक्ट करना चाहा ही नहीं, पर्चा भर के घर बैठ जाते थे। पूजा जी, बिल्कुल मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता होने से मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, जैसे मेरे नेता राहुल गांधी जी ने एक्सेप्ट किया कि हमारे संगठन में सब कुछ सलामत नहीं है। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन 30 साल से हम गुजरात की जनता का हमने काम नहीं किया, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है। हमने आंदोलन किए, हमने काफी आंदोलन किए, काफी रोड पे उतरे। संदीप जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। और ये इश्यू सॉर्ट आउट भी हुए, ऐसा भी नहीं है। काफी सारे ऐसे बिल है जो हमारे विधायकों के ऑपोज की वजह से गुजरात विधानसभा में वो बिल उनको वापस लेने पड़े, लेकिन चुनाव हम नहीं जीत पा रहे। उसके पीछे का लॉजिक है कि हम जनता का दिल नहीं जीत पा रहे थे। अब जनता का दिल जीतने के लिए राहुल गांधी जी ने तो हमें दिशा दिया है, वो दिशा के ऊपर हमें काम। मेन मुद्दा ये है, आप अलग जगह पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आप जनता के, आप ये जो है अपने संगठन का जो है लगा के अपनी नेता की विफलता का ठिकरा मत करिए। आपके पास जब समय था, आपको दूसरी स्टेट में भी काम मिलता है, आपको दूसरी स्टेट में भी सरकार आपकी बनती है, तो आप क्या करते हैं वहां के लोगों के लिए? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्टेज पे जाते हैं कर्नाटक पे और बोलते हैं कि ऐसे वादे मत करो जो आप पूरे ना कर पाओ। जहां आपको मिलती है सरकार, आज एक दिल्ली में वादा पूरा हुआ है सर। अरे हिमांशु जी, आज दिल्ली में एक वादा पूरा हुआ है, उसके बाद सियासत भी शुरू हो गई है। यही सवाल पूछ रही थी मैं अपने रिपोर्टर से कुछ घंटे पहले कि ऐलान हुआ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, बीपीएल की महिलाओं को मिलेगा पैसा, वो भी तो बताइए। बीपीएल की महिलाओं को घोषणा पत्र में लिखते हैं हर महिला को मिलेगा, वहां कह रहे हैं बीपीएल की महिला को मिलेगा। गजब हाल है आपका प्रभु। बोलिए। तो 1 करोड़ जो महिला कमा रही है, जिसकी एनुअल इनकम 1 CR है, उसको क्या 2500 रुपए की जरूरत है? आप ये बताइए। पहले तो उनको ही जरूरत है ना, सब्सिडी ऑफर कर रहे थे ना, सब्सिडी में अपना पैसा वो छोड़ देती, लेकिन वादा तो आपने कुछ किया है। क्या गजब बात आप कर रहे हैं। संदीप चौधरी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, संदीप चौधरी जी कुछ बोलिए। देखिए पूजा जी, जो दिल्ली की बात आपने बताई, वाकई उसका चर्चा हो रहा है। और एक आपने कहा कि कांग्रेस के लोग पर्चा भर के छोड़ देते थे। हकीकत ये है, कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी रही है पिछले कुछ समय से, चूंकि राष्ट्रीय नेतृत्व अलग अलग स्टेट में ध्यान नहीं देता था और ये सोचते थे कि दूसरी अगर किसी दल की सरकार बन जाती है
तो 5 साल में लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे और हम लोग पर्चा भरेंगे, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव के टाइम पे मैदान में आएंगे और कांग्रेस जीत जाएगी। तो इस वजह से भी कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे हटी है और कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस प्रवक्ता इस बात से सहमत होंगे। और निकुल जी चूंकि वहां से आते हैं गुजरात से, और मैं भी गुजरात होकर के आया हूँ, मैंने देखा है। देखिए ये सच है, जो चीजें होती है वो हकीकत में हमें नेशनल मीडिया पर वहां की दिखाई नहीं जाती। मुझे नहीं पता इसका क्या कारण हो सकता है। निकुल जी, पुलिस में भ्रष्टाचार कितना है बताइए। जब कोई रोड पे चलता है मोटरसाइकिल लेकर, कार लेकर के, क्या उनको अलग अलग जांच के नाम पर रोक कर पैसा नहीं लिया जाता है? जो वहां पे इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है, क्या वो आज बुरे हाल में नहीं है? जो कपड़ा मिल है, कई बड़े कपड़ा मिल क्या आज बंद नहीं है? तो जिस तरीके का वर्णन किया जाता है पूजा जी, गुजरात के हालात उतने बढ़िया, उतने सुंदर नहीं है। लेकिन कांग्रेस की एक मैं कहूंगा कमजोरी है, इलेक्शन के टाइम पे जागती है। जिस तरीके से दिल्ली में बीजेपी लगातार, चाहे शीला दीक्षित का टाइम रहा, चाहे अरविंद केजरीवाल का टाइम रहा, लगातार प्रदर्शन करती रही, अपनी टीम बना के कभी विधानसभा का घेराव करती रही, कभी नेताओं का घेराव करती रही। तो वो चीज कांग्रेस नहीं करती है, जिसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ता है। मुझे लगता है एक तो संगठन में समय समय पर बदलाव करना, नए लोगों को जिम्मेदारी देना, नई लीडरशिप तैयार करना, और सरकार को घेरना, उनके मुद्दों पर घेरना, ये कांग्रेस को स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, तभी कांग्रेस स्टैंड कर सकती है। कांग्रेस को स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, ये कहते नजर आ रहे हैं संदीप चौधरी जी। निशान जी, स्ट्रैटेजी में कमी है और युवाओं को उस लिहाज से मौका नहीं है जिस लिहाज से मिलना चाहिए। ये तो तय बात है कि चेन कहीं तो बंधी है जो खींच रहा है और लाभ भी ले रहा है। देखिए पूजा जी, किसी चीज में जब कोई नेगेटिविटी आ जाती है तो उसको पॉजिटिव करने में थोड़ा समय लगता है। गुजरात के चुनाव को अभी 2 साल बाकी है और मुझे लग रहा है जिस तरीके से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से गुजरात के ऊपर प्रॉपर वे से फोकस शुरू हुआ है, और हमारे जो नेता है राहुल गांधी जी है, प्रियंका जी है, खड़गे साहब है, पूरी टीम है, हमारे पवन खेरा साहब है जो मीडिया के हमारे इंचार्ज है, यानी ओवरऑल मिला के मैथमेटिक्स की मैं बात करूं तो गुजरात के ऊपर जिस तरीके से फोकस किया जा रहा है, जिस तरीके से नए संगठन की बॉडी बनाने की बात हो रही है, उस हिसाब से बिल्कुल गुजरात के कार्यकर्ताओं को एक कॉन्फिडेंस चाहिए था कि भाई ऑल इंडिया कांग्रेस। लेकिन मुझे ये बताइए निशान जी, गुजरात के कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी के बोलने पे कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? क्योंकि राहुल गांधी प्रचार प्रसार तो दिल्ली में भी कर रहे थे, वहां कुछ कर नहीं पाए, हरियाणा में भी कर रहे थे, वहां कुछ नहीं कर पाए, महाराष्ट्र में कर रहे थे, वहां कुछ नहीं हो पाया। तो गुजरात में ऐसा क्या हो जाएगा कि कॉन्फिडेंस अचानक से बिल्डअप हो जाएगा? इधर राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया, धड़ 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 कॉन्फिडेंस की बिल्डिंग खड़ी हो गई, ऐसा तो नहीं होगा ना। जनता भी कुछ आधार तो सोचती होगी। आप भी अनुभवी व्यक्ति हैं, जनता कुछ तो आधार सोचती होगी ना। पूजा जी, जिस तरीके से राहुल गांधी जी की इमेज को मैसअप किया गया था करोड़ों रुपए खर्चा करके भारतीय जनता पार्टी के फेक आईटी सेल ने, वो इमेज मेक ओवर होने में भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जी की विश्वसनीयता। दिल्ली का चुनाव कब हुआ है? भारत जोड़ो यात्रा के बाद हुआ है। महाराष्ट्र का चुनाव कब हुआ है? मैं दूंगा, देखिए निश्चिंत रहिए, मैं ऐसा प्रवक्ता हूँ, आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा, कहीं पे भी भागूंगा नहीं। मैं आपके सवाल का बिल्कुल जवाब दूंगा। राहुल गांधी जी की विश्वसनीयता काफी बढ़ गई है। जननायक राहुल गांधी जी सोशल मीडिया से लेके रोड तक फेमस पर्सनालिटी एस्टैब्लिश कर चुके हैं। एक मैच्योर नेता की जो इमेज थी वो एस्टैब्लिश कर चुके हैं। रहा चुनाव का सवाल, तो दिल्ली में हमारी जंग थी 0 में से 1 करने की। पहली जंग हमारी थी 0 में से 1 करने की। दूसरी हमारी जंग थी तो जो फर्जीवाल ने फर्जीवाल फैला रखा था, फर्जीवाल की सरकार को वहां पे हकीकत से उसको गिराना। भारतीय जनता पार्टी बड़ा रिचार्ज और केजरीवाल छोटा रिचार्ज के सामने मजबूताई से लड़ना, और 2.5% हमने अपना शेयर इंक्रीज किया। राहुल गांधी जी ने लोकसभा में जहां पे भी लोकसभा इतनी मजबूती से लड़े, निशान जी वही तो मैं कह रही हूँ कि इतनी मजबूती से लड़े हैं कि शून्य का हैट्रिक बरकरार रहा है। इतनी मजबूती से लड़े हैं, काहे इतनी मजबूती से लड़ते हैं चुनाव? देखिए पूजा जी, आपने अभी बोला था पहले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में शासन नहीं था। 27 साल कोई छोटा मोटा स्टेट नहीं होता, बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता। 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाई। यही 27 साल में हमने 15 साल राज किया था, आम पार्टी ने 12 साल।
गुजरात में भी ऑलमोस्ट इतना ही टाइम हुआ है कि हमने सत्ता नहीं देखी, बट दैट डजंट मीन कि हमारा नया रूप आएगा, हमारा नया संगठन आएगा। राहुल जी को दिखाएंगे, राहुल जी के जो प्लानिंग पे हम लोग चलेंगे, प्रियंका जी के, खड़गे साहब के प्लानिंग पे हम लोग चलेंगे, तो ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है कि 2 साल की मेहनत से हम सत्ता पे नहीं आ सकते। 2017 का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, चलिए ठीक है, ठीक है, सुनिए 10 सेकंड 2017 की विधान में पूजा जी 182 सीट, हम 82 सीट्स पे आ गए, बहुत नियर आ गए थे, जीत के बहुत बस थोड़ा सा धक्का लगाना है, कॉन्फिडेंस करना है, और जो जयचंद हमारी पार्टी में उसको निकाल। ठीक है। निशांत जी, मुझे ये बताइए कि अभी बिहार के, माफ कीजिएगा, गुजरात के चुनाव होने में लगभग 2.5 साल का समय बचा हुआ है। 2.5 साल के समय के लिए मंत्र तो दे गए राहुल गांधी, और अब आते भी रहेंगे, मंत्र आपको देते भी रहेंगे, उस मंत्र का जाप करते रहिएगा। हो सकता है कि उस मंत्र जाप से गुजरात सिद्ध हो जाए, लेकिन गुजरात सिद्धि से पहले बिहार की बारी है। बिहार में क्या होगा? हाथ को जनता का साथ मिलेगा क्या? और अगर वहां मिल गया तो यहाँ पे आप कुछ कर सकते हैं सर? बिहार में 5 साल पहले जब चुनाव हुआ था 2020 में, आप देख लीजिए रिकॉर्ड, 40 से 50 सीटें ऐसी थी हमारी और तेजस्वी यादव जी की, जो गठबंधन हमारा था, 40 से 50 सीटें ऐसी थी जहाँ पे जानबूझ के मतों का ध्रुवीकरण करके हम लोग वहां पे हार रहे हैं, छोटे छोटे मार्जिन से आ रहे हैं। ये जो फैक्टर था, ये फैक्टर को ध्यान में रखते हुए इस बार जिस तरीके से तेजस्वी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ी, तेजस्वी जैसे डेप्यूटी सीएम से 1.5 साल के अंदर उन्होंने बड़े बड़े डिसीजन लिए, जातीय जनगणना करवाई, वजह से बिहार की जनता में तेजस्वी के बारे में जो रिस्पेक्ट था वो काफी बढ़ा है। और जो लोकसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस का वोट शेयर भी बिहार में इंक्रीज हुआ है। गठबंधन है वहां पे, हमारा गठबंधन वहां पे कभी भी टूटा नहीं है। जो भी करेंगे साथ मिलके, हम तेजस्वी यादव जी के साथ वो गठबंधन तो लोकसभा चुनाव में धराशायी हो गया था सर। वो गठबंधन लोकसभा चुनाव में धराशायी हो गया था। तेजस्वी यादव ने बहुत गाड़ी चलाई स्टीयरिंग पकड़ के, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। पूजा जी जो गठबंधन हमारा हुआ था, वो हमने बहुत क्लियरली, हमारे साथी पार्टियों ने भी क्लियरली बोला था, ये लोकसभा के लिए गठबंधन है। विधानसभा में पार्टी कौन सी, मतलब आपको उम्मीद है बिहार में कुछ तो हो जाएगा, मतलब आपको सरकारी बनेगी। ठीक है, कुमार के जंगल राज का अंत आने वाला है, खराब राज का अंत आने वाला है। ठीक है। भावना जुड़ गई है, हमारी सहयोगी हैं, ग्राउंड पर काफी एक्टिव रहती हैं, जैसे निकुल जो है गुजरात में एक्टिव रहते हैं, तो भावना दिल्ली में एक्टिव रहती हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, सभी के नेताओं से इनका बड़ा मेलजोल भी है। भावना मुस्कुरा भी रही हैं, देखिए भावना मैं आपसे समझूंगी, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अब कमल मुरझा जाएगा और हाथ को जनता का साथ गुजरात में मिल जाएगा। राहुल गांधी मंच से कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर पार्टी है और बीजेपी में एक पार्टी और है, वो है कांग्रेस बीजेपी, जिस बात का जिक्र निशांत जी ने भी किया भी है। आप क्या कहेंगी इस पूरे घटनाक्रम पर? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं देखा गया है कि जिस तरीके से 2 दिन दौरे पर राहुल जो हैं गुजरात में थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कल कुछ महत्वपूर्ण बैठकें की और आज लगभग जिस तरीके से 2000 की संख्या के जो लोग हैं उनको संबोधित किया, तो वो साफ तौर पे मंच के माध्यम से कहते हुए नजर आए कि उन्हें कहने में कोई शर्म नहीं है कि कांग्रेस जो है गुजरात में फेल है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यहाँ पर 2 तरीके की कांग्रेस है, जो कि एक जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बब्बर शेर जो है वो चैन से बंधे हुए हैं, और यही है कि कांग्रेस जो है गुजरात में नाकाम रही। कहीं ना कहीं साफ तौर पे स्पष्टीकरण देते हुए राहुल जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस गुजरात में 2 तरीके के लोग हो रहे हैं, 2 तरीके के गुट बन रहे हैं, और उन्हीं गुटों को जो है खत्म करना है, क्योंकि कुछ जो है जो जनता के बीच में है, दिल से है, जनता का समर्थन कर रहे हैं, जनता का काम, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बस केवल दिखावे के लिए, यानी कि कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के साथ रहना ही नहीं चाहते। तमाम तरीके की बात जो है राहुल ने जिस तरीके से मंच के माध्यम से गुजरात को लेकर कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो साफ तौर पे ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब इस चीज को, वो जो गुट वहां पर चल रहे हैं, वो अब वो गुट खत्म होने चाहिए। वो साफ तौर से स्पष्टीकरण देते हुए भी इस चीज को नजर आ रहे हैं।
ठीक है, सभी के लिए 20 सेकेंड्स रहेंगे, अपना अपना बयान आप कंक्लूड कीजिएगा। निकुल, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से सियासी बयार गुजरात के अंदर लगातार बह रही है, इस सियासी बयार में बारी किसकी आ सकती है और 2 साल में कितना घटनाक्रम बदल सकता है? जी देखिए, एक बात स्पष्ट पे है कि गुजरात के अंदर बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं। फिलहाल अभी थोड़े दिन पहले ही आपको बता दें कि नर्सिंग का पेपर हुआ था और उसमें भी कहीं ना कहीं गलतियां हुई है, ऐसा छात्र नेता युवराज सिंह ने बताया। उसके बावजूद भी अब कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है। यानी कि वो बात राहुल जी की मुझे आज याद आ रही है। राहुल जी ने आज बोला था कि कांग्रेस के जो नेता है वो लोगों के बीच में नहीं जा रहे, और उसी का कारण हो सकता है कि कांग्रेस बार बार गुजरात के अंदर गिरती हुई नजर आ रही है। क्योंकि लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, लोगों के मुद्दे को नहीं उठाएंगे, तो कब तक लोग उनको आपको पसंद करेंगे? कुशल विपक्ष की भूमिका जी। दूसरी बात यह है कि कहीं ऐसे उद्योग बंद हो रहे हैं, कहीं ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है, पर लोगों की बात जो है वो उठाई नहीं जाती। कांग्रेस के नेता बाहर आएंगे, तभी बाहर आएंगे जब इलेक्शन होगा। ठीक है, विकल्प आप खड़ा ही नहीं कर रहे हैं निशांत जी, ये कह रहे हैं निकुल पटेल। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, 20 सेकेंड्स आपके लिए है, कंक्लूड भी कीजिएगा और इसी में जवाब भी दीजिएगा जल्दी से सर। जी, आपने अभी बोला कि कमल मुरझा जाएगा। देखिए, कमल कभी नहीं मुरझाएगा। कमल आप जितना भी कीचड़ डालेंगे, कमल उस कीचड़ में खिलेगा। दूसरी बात, मैं मतलब निशान जी कीचड़ की है गुजरात में, आप कह रहे हैं कीचड़ है गुजरात में? नहीं, मैं कह रहा हूँ कितने भी हमारे पर कीचड़ उछालेंगे, हम उसमें और खिलकर आएंगे। कमल सर, उसमें भी कमल खिलकर साफ पानी आएंगे। में भी उगा सकते हैं सर, लेकिन आपने ठान रखा है कीचड़ में ही उगेंगे। आप गुजरात में कीचड़ करेंगे, कीचड़ में उगेंगे। अगर कांग्रेस कुछ भी बोलेंगे, आप लोग पानी डालेंगे, कुछ भी करेंगे, हम सब में उग कर आएंगे। और निशान जी की आज मैं निशान जी से मैं प्रभावित हूँ। निशान जी ने इतनी देर हो गई लेकिन अभी तक ईवीएम को पे ठीकरा नहीं फोड़ा। मैं इनके लिए बड़ा प्रभावित हूँ इनकी बात से। कोई बात नहीं, और कुछ दूसरा 27 जो के लिए है, भी छोड़ दीजिए। वो इतनी देर से बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट बात नहीं की कि घोड़े की बात कर रहे हैं, रेस की, बारात की। अरे भैया, दूल्हा ही जब तक खराब रहेगा तब तक आपकी पार्टी का कुछ नहीं हो सकता। जब तक आपका मेन दूल्हा राहुल गांधी खराब है, जिस दिन वो हट अरे जाएंगे, शायद आपका उस दिन दूल्हा कांग्रेस बढ़िया, का कुछ उदय बारात हो पर जाए। ध्यान और दीजिए। दूसरा, डॉक्टर हिमांशु, आपका दूल्हा बढ़िया, बारात पर ध्यान दीजिए। ठीक है, मैं गुजरात के बारे में निकुल छोटी सी पटेल ने बात कह दिया है कि आपको बारात पर ध्यान देना है। निशांत जी, आप दूसरे का भी 20 सेकेंड्स खा जाओ। बोले निशांत जी, 20 सेकेंड सर। देखिए पूजा जी, गुजरात में जिस तरीके से लगातार हमारी हार हो रही है, और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने एक प्लान हाथ में लिया है, उस हिसाब से काफी सारे रिफॉर्म्स होने वाले हैं। फ्यूचर में काफी सारे रिफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे लोग, रेस के घोड़े आपको दिखेंगे, चेहरे दिखेंगे जो पार्टी के लिए पॉजिटिव ठीक है, रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। हैं। कंक्लूड कीजिए सर। संदीप जी, 20 सेकेंड सर। देखिए पूजा जी, मैं तो हिमांशु जी से ये कहना चाहता हूँ कि नेताओं को दूल्हा दुल्हन ना बनाए, नहीं तो राजनीति का स्तर गिर जाता है। अभी ये कहेंगे कि दूल्हा खराब है, फिर कांग्रेस कहेगी कि हमारा दूल्हा ऐसा है, वो अपनी दुल्हन को छोड़ के नहीं भागा है। बीजेपी का दूल्हा तो अपनी दुल्हन को छोड़ के भागा हुआ है। तो इससे राजनीति का स्तर गिरता है। हमें एक अच्छी राजनीति करनी चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। गुजरात के अंदर अगर बीजेपी को बैकफुट पे लाना है, बीजेपी की कमजोरियों को पकड़ना पड़ेगा। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा को खास बनाने के लिए, अहम बनाने के लिए। विशेष शुक्रिया निकुल पटेल को, ग्राउंड से जुड़े और तमाम वास्तविकताओं से परिचित कराया है। बहुत धुआंधार बोले सभी, लेकिन देखिए कहावत है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। कश्ती हमारी वहां डूबी जहां पानी कम था। तो कांग्रेस का हाल मौजूदा समय में तो कुछ ऐसा ही है। अपने लूट रहे हैं, लेकिन दिल लगी अगर हो जाए और वफादारी के साथ हो जाए, जनता के साथ हो जाए, तो फिर कहना क्या। ये इश्क मुकम्मल हो भी सकता है, कितना हो पाएगा ये वक्त बताएगा। राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी बताएगी और प्रधानमंत्री की भी स्ट्रैटेजी बताने वाली है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।